आज हम बात करने जा रहे हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। सरदार भगत सिंह भारत के सबसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह का कार्यकाल जो स्वतंत्रता सेनानी में है बहुत कम है, किंतु उनके जो छोटे से कार्यकाल में इतनी गुणवत्ता चीज़ें उन्होंने किया था कि वे महान देशभक्त के रूप में उनके याद किया जाता है। और एक समय उनकी प्रसिद्धि महात्मा गांधी से भी ऊपर हो गई थी पॉपुलैरिटी में। परंतु उनके संबंध में कई भ्रांतियां समाज में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से परोसी जाती हैं। उन्हीं पर बिंदु पर चर्चा करेंगे। और यह जो बातें फैक्ट लाई गई हैं यह ग्रोक के माध्यम से ली गई हैं। तो हम शुरू करते हैं सरदार भगत सिंह के बारे में। जो भ्रांतियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से परोसी गई हैं और देश दुनिया समाज में फैलाई जाती हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं और जिसके कारण समाज में गलत धारणाएं बन गई हैं, जनता में गलत धारणाएं बन गई हैं, उस पर ही हम कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़वाने के लिए सबसे ज़्यादा दोषी महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पटेल हैं या तो कांग्रेस हैं। इन्होंने भगत सिंह को बचाने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, अन्यथा सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे पर न झूलते। महात्मा गांधी की सबसे खराब भूमिका दिखाई जाती है कि अगर वे प्रभावशाली नेता अगर चाहता तो फांसी के फंदे पर से चढ़ने पर बचा सकता था। तो आइए इसी बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम पहले ये जानते हैं कि सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे की पैरवी करने वाले कौन लोग थे, उनको फांसी के फंदे तक ले जाने वाले कौन लोग थे। तो सरदार भगत सिंह ने जो भी कांड किया था, जो भी कारनामे किए थे, जो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध थे, उसकी गवाही देने वाला कौन था। तो गवाही देने वाला जब हमें ग्रोक से पूछा गया तो ग्रोक ने बताया कि गवाही देने वाला कोई मुस्लिम नहीं था, कोई कांग्रेसी नहीं था, बल्कि जय गोपाल और हंसराज वोहरा थे, जो कि हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। उनका कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं था। फिर पूछा गया कि फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए कौन वकील पैरवी। सूर्य नारायण पांडे नामक वकील उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए पैरवी कर रहे थे। ये भी कांग्रेसी नहीं थे। तो आपने देखा कि तथाकथित दो हिंदू पैरवी कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी गतिविधियां की हैं। और वकील साहब लोग, जिसमें आपके राय बहादुर और सूर्य नारायण पांडे जी हैं, वे कह रहे हैं कि फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, ये अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक है। तो एक देशभक्त को फांसी के फंदे पर ले जाना, उनको चढ़ाना किनका काम है, अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, मैं इस पर नहीं बोलूँगा। अब मैं इस पर विचार पे आता हूँ कि कांग्रेस की क्या भूमिका रही उनको बचाने में। तो सर्वप्रथम पहले मैं महात्मा गांधी की बात करूँगा। महात्मा गांधी के बारे में सबसे ज़्यादा भ्रांतियाँ समाज में फैलाई जाती हैं कि महात्मा गांधी ने बिल्कुल नहीं प्रयास किया, जबकि महात्मा गांधी जी इतने प्रभावशाली नेता थे, उनको बचाना चाहते तो बचा सकते थे। जबकि ऐसा बात नहीं कि गांधी जी ने बचाने का प्रयास नहीं किया, गांधी जी ने बचाने का प्रयास किया। वे वायसराय से मिले और भगत सिंह को फांसी के न दिए जाने के लिए पैरवी किए, पर वायसराय नहीं माने। फिर 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हो रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा कि भगत सिंह को फांसी न दिया जाए, किंतु वायसराय तैयार नहीं हुए, बल्कि अन्य जो कैदी बंदी बना लिए गए थे, राजनीतिक बंदी थे, उनको रिहा करने का उसमें प्रावधान करवा लिया था गांधी जी ने। इस तरह से अन्य फ्रीडम फाइटर्स मुक्त हो गए थे। अब प्रश्न होता है, क्या गांधी जी ने बिल्कुल प्रयास नहीं किया था? गांधी जी ने प्रयास किया। जब वायसराय नहीं माने तो क्या किया जा सकता था? जब हमारे दो हिंदू भाई पैरवी कर रहे हैं जय गोपाल और वोहरा की फांसी पर चढ़ा दिया जाए, वकील पैरवी कर रहा है कि फांसी पर चढ़ा दिया जाए आपके राय बहादुर और पांडे साहब। अब इसके बाद ये भी पता चला कि कौन वकील बचाने की कोशिश कर रहा था। तो पता चला न कोई हिंदू बचाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि एक मोहम्मद आसफ अली उनको पैरवी कर रहा था कि इनको फांसी पर न चढ़ाया जाए। तो देखिए, सरदार भगत सिंह की जो बचाने का प्रयास कर रहा था वह कोई मुस्लिम प्रयास कर रहा है, मुस्लिम वकील प्रयास कर रहा है।
अब हम आते हैं जवाहरलाल नेहरू पर, देखते हैं कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई सरदार भगत सिंह को बचाने में। तो सरदार भगत सिंह को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू भी आगे आए। वे स्वयं एक वकील थे और विद्वान थे और समाजवादी विचारधारा के थे, और भगत सिंह के समाजवादी विचारधाराओं से वे बहुत प्रभावित रहते थे। और देश के क्रांतिकारी युवा साथी से वे मिलने भी गए, उनसे जेल में मुलाकात की, गांधी जी के साथ भी गए और उनसे मिले। और गांधी जी और नेहरू जी मिल के वायसराय से मिलने गए और पैरवी किए कि उनको फांसी पर न चढ़ाया जाए, किंतु वायसराय नहीं माने। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया उन्हें फांसी पर चढ़ने से बचाने के लिए। टकराव दिखाया जाता है कि महात्मा गांधी और सरदार भगत सिंह में बहुत टकराव था। सरदार भगत सिंह गांधी जी को बिल्कुल नहीं मानते थे और गांधी जी भगत सिंह को नहीं मानते थे, उनकी पॉपुलैरिटी से डर गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। भगत सिंह गांधी जी को बहुत ही प्रेम सहृदय से मानते थे, उनके पैरों में नमन करते थे। गांधी जी के प्रति कोई भी उनके में नफरत या कोई गलत भावना नहीं थी। ये गलत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाते हैं। साथ ही में गांधी जी भगत सिंह को भी कहते थे कि अहिंसा की राह पर चलिए, जो कि सरदार भगत सिंह अहिंसा की राह पर बिल्कुल नहीं चल रहे थे। उनकी नीतियों के खिलाफ बिल्कुल हो गए थे, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर असहयोग आंदोलन की असफलता से वे उखड़ गए थे कि इस तरह से लगता आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें गूंगे बहरों को सुनाने के लिए कुछ धमाका करना पड़ेगा, कुछ बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस आधार पर भगत सिंह थोड़ा सा गांधीवादी विचारों से अलग हो गए थे। तो जबकि गांधी जी एकदम कट्टर अहिंसावादी थे और उसी बल पर, उसी तौर पर आंदोलन को लीड करना चाहते थे। और जब कोई अलग हो रहा है तो क्या कर सकते थे महात्मा गांधी जी, सबका अपने व्यक्तिगत प्रयास लोग करने लगे थे। अब हम आते हैं पटेल की भूमिका पे। सरदार पटेल ने क्या भूमिका निभाई सरदार भगत सिंह को बचाने में। तो सरदार पटेल उस समय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे और गांधीवादी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और उनका मानना था कि अगर आज़ादी आएगी तो अहिंसावादी नीतियों से आएगी, इसलिए वे भगत सिंह के विचारों से ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के मंच पर गांधी जी ने भी विचार रखा कि भगत सिंह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, नेहरू जी ने भी विचार रखा, और इस तरह से कांग्रेस अधिवेशनों में भी चर्चा हुई कि सरदार भगत सिंह को फांसी पर न चढ़ाया जाए। तो हम इस सब वाद बिंदुओं से यह तथ्य निकल के आता है कि कांग्रेस ने बचाने का प्रयास किया, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका महात्मा गांधी की थी, जवाहरलाल नेहरू की थी। और हम आते हैं अब तथाकथित ऐसे संगठन जो कि आज सबके मन में एक बहुत ही दुराव पैदा करता है, गांधी नेहरू के प्रति भी दुराव पैदा करता है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका के बारे में, जो कि आज तथाकथित राष्ट्रीय स्वयंसेवक सबसे महान देशभक्त बनाने की कोशिश करता है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी बनने की कोशिश करता है। उस समय उसकी भूमिका को देखते हैं कि उसने उस समय क्या किया। तो उस समय सबसे बड़े सरसंघ चालक थे हेगड़ेवार, सदाशिव हेगड़ेवार। उन्होंने कहा कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी, भगत सिंह को विचार उनसे मेल जैसे नहीं खाते थे, वे भगत सिंह से बिल्कुल बचाने का कोई प्रयास नहीं किया, उनका कोई सबूत नहीं मिलता है, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष सरदार भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं, दिखते हैं। इस तरह से आरएसएस की उसमें कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। फिर आते हैं कि गुरु गोलवलकर, जिनका बाद में बहुत नाम हुआ 1940 के बाद, तो उस समय वे क्या कर रहे थे, सरदार भगत सिंह को बचाने का उन्होंने भी बिल्कुल प्रयास नहीं किया। अब आते हैं वीर सावरकर जी के बारे में, जो कि आरएसएस से जुड़े थे। तो वीर सावरकर ने क्या किया, वीर सावरकर की ही किताब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की जो किताब लिखा था उन्होंने, उसी किताब से प्रेरित होकर सरदार भगत सिंह क्रांतिकारी बने थे। परंतु वीर सावरकर ने भी, जिन्हें तथाकथित माफी वीर भी कहा जाता है, ने बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इस तरह से देखिए आपको क्या तथ्य निकल के आता है कि कांग्रेस जहां बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं आरएसएस कोई कदम नहीं उठा रहा है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कौन देशभक्त पार्टी है और कौन सरदार भगत सिंह को बचा रहा था, कौन सरदार जी भगत सिंह से कोई मतलब ही नहीं रख रहा था, और कौन सरदार भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाने की पैरवी कर रहा है, गवाही दे रहा है, और कौन उन्हें बचाने का प्रयास कर रहा है।